हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th चैप्टर 22 नेम दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। जैसे कि हम लर्न किए होंगे कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है मीन्स जो न्यूरॉन का सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट मीन्स उनको ऐड करने में, उनको जोड़ने में हेल्प करता है। एंड इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है मीन्स एक ऑर्गन्स का एक दूसरे ऑर्गन से जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है ये बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है। दी कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड मीन्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये फास्ट तो है लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत शॉर्ट टाइम तक रहता है। एज दी नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड मीन्स जैसा कि हम यह जानते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं एंड ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सभी सेल्स में नर्व फाइबर्स का एंट्री हो जाए। मीन्स बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स में न्यूरॉन्स की एंट्री नहीं हो सकती। तो हमारी बॉडी में जितने भी इनका सेलुलर फंक्शंस होता है इनको रेगुलेट करने के लिए ऐसा हो नहीं रहा है, बट हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि जो हमारा सेल का जो इनका सेलुलर फंक्शन है वो कंट्रोल हो, वो कंटिन्यूसली कंट्रोल हो। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड मीन्स जिस तरीके से सभी सेल्स में नर्व फाइबर्स की एंट्री नहीं हो सकती, सभी सेल्स में नर्व फाइबर्स नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पर नर्व फाइबर्स नहीं आ सकते, बट हमारे जो सेल का जो इसका सेलुलर फंक्शंस है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दूसरा थिंग्स है, जैसे कि दिस फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाई हार्मोन्स की हेल्प से यहाँ पे जितने भी सभी सेल्स होते हैं सभी सेल्स में सेलुलर फंक्शंस को कंटिन्यूसली कंट्रोल किया जाता है। दी न्यूरल सिस्टम एंड दी इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट दी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी मीन्स न्यूरल सिस्टम मीन्स न्यूरॉन सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में कोऑर्डिनेट होकर ज्वाइंट होकर हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं इनको कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सेकेंड, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमंस की बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं एंड कुछ ऑर्गन्स नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, फिर भी उनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन मीन्स हार्मोन का किस तरीके से वर्क होता है, इनका किस तरीके से एक्शन होता है, हमें इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स रेगुलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज मसल ग्रोथ, हंगर, हार्ट रेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मसल्स ग्रोथ, हंगर, हार्ट रेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हार्मोन्स किससे रिलीज होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स जिसका नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट्स नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर सिक्रीशंस और कॉल्ड हार्मोन्स मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो उनसे सिक्रीशन हो रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड से, उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। दी क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ हार्मोन्स एज अ chemicals produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ means हार्मोन्स की क्लासिकल डिफिनीशन यह है कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं मीन्स इनका हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है यह इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ये केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड इन केमिकल्स को रिलीज करा जाएगा मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स होंगे इनको रिलीज करते हैं ब्लड में एंड ब्लड से ये हार्मोन्स जो टारगेटेड ऑर्गन है मीन्स जिन ऑर्गन के पास वो हार्मोन चाहिए उनको जाना चाहिए उस हार्मोन को उस टारगेट ऑर्गन पर, तो ब्लड के हेल्प से मीन्स ब्लड के द्वारा वो हार्मोन्स सिक्रेटिंग सेल्स से टारगेट सेल्स में जाती है। साइंटिफिक definition of hormones that is hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts means हार्मोन्स
केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। एंड यहाँ पर इंटर सेलुलर मैसेंजर्स मीन्स यह है कि जो हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं जिनको हम बोलेंगे सिक्रेटिंग सेल्स। एंड जब ये हार्मोन्स सिक्रेटिंग सेल से रिलीज हो रहे हैं तो ये किस में जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं। एंड ब्लड से ये टारगेट सेल में जाएंगे, मीन्स ये है क्या है, टारगेट सेल्स, टी फॉर टारगेट सेल्स। एंड यहाँ पर टू सेल्स सिक्रेटिंग सेल्स एंड यहाँ पर टारगेट सेल्स में जो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स टू सेल्स आर कम्युनिकेट, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर इंटर सेलुलर मैसेंजर्स। मीन्स सिक्रेटिंग सेल से, मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंड ये हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं, मीन्स इनकी एंट्री होती है ब्लड में। एंड ये ब्लड से ये हार्मोन्स टारगेट सेल्स में जाते हैं एंड यहाँ पर टू सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स दो सेल में यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है एंड इसको हम बोलते हैं, इसी कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे यहाँ पर इंटर सेलुलर मैसेंजर्स। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, मीन्स जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो अमाउंट होता है इनका प्रोडक्शन का ये ट्रेस में होगा, मीन्स जितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है उतना ही यहाँ पर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Means हार्मोन्स की यह न्यू डिफिनीशन यह भी कवर करती है कि हार्मोन्स सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं रिलीज होते बल्कि कुछ बॉडी के कुछ टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उनसे भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं एंड ये भी ट्रेस अमाउंट पर रिलीज होते हैं एंड बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स possess very small endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. Means इनवर्टिब्रेट्स में इंडोक्राइन सिस्टम बहुत सिंपल होगा एंड जबकि अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में इनमें जो इंडोक्राइन सिस्टम होगा वो सिंपल ना होकर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। दी ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड हियर। हमें इस चैप्टर में यहाँ पर ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को कवर करना है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो फिगर है, इस फिगर की हेल्प से मैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, इन सब का लोकेशन होगा हेड में। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो थायराइड एंड पैराथायराइड का, इनका लोकेशन होगा नेक में। एंड थाइमस का चेस्ट में, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड का एब्डोमेन रीजन में। एंड ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, इनका पोजीशन होगा पेल्विस में। मीन्स इस इमेज की हेल्प से हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है। फिगर 22.1 लोकेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स located in different parts of our body constitute the endocrine system. मीन्स अगर हम बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऐसे टिश्यू या फिर सेल्स जो कि यहाँ पर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड ये सभी हमारे बॉडी में, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये सभी रहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिफ्यूज टिश्यू या फिर सेल्स, ये सभी एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम को। पिट्यूटरी, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads, testes in male and ovary in females are the organized endocrine bodies in our body. Means जैसे कि हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का, थायराइड का, एड्रिनल, पैंक्रियास एंड पैराथायराइड एंड थाइमस एंड गोनेड्स का, ये सभी हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड होकर हमारे बॉडी में यहाँ पर इंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ और हैं बॉडी में टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स जो कि यहाँ पर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्जांपल इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनसे अगर हम बात करें तो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके एंड जीआईपी। इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर के एंड में जब इसका टॉपिक आएगा तो। एंड यहाँ पर लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, लीवर से, किडनी से, हार्ट से, इन सब से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे. इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस. फर्स्ट, that is hypothalamus. As you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon forebrain. मीन्स जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, मीन्स फोर ब्रेन का बेसल पार्ट ऑफ डायनसेप्लॉन, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस. हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वाइड स्पेक्ट्रम को, इनको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स. मीन्स हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, एंड ये न्यूक्लियाई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. दीज हार्मोन्स रेगुलेट दी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. मीन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स को यहाँ पर रेगुलेट करते हैं. मीन्स पिट्यूटरी हार्मोन से कब कौन सा हार्मोन्स यहाँ पर बनेगा, मीन्स उनका सिंथेसिस कब होगा, एंड सिक्रीशन, इनको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स. एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे उनको बोलते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स. एंड यहाँ पर हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं कि कौन सा हार्मोन्स कब सिंथेसिस होगा एंड उनका कब सिक्रीशन होगा. हाउएवर दी हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स. मीन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज इनहिबिटिंग हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन्स मीन्स विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. मीन्स हाइपोथैलेमस से ऐसे हार्मोन्स रिलीज हों जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. मीन्स उनको यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज हो. ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस के ऐसे हार्मोन को बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन्स. एंड दी इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच इनहिबिट सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. एंड अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस से ऐसे हार्मोन्स रिलीज हों जो कि यह इनहिबिट करें, जो कि यह रोके कि पिट्यूटरी हार्मोन से वो हार्मोन्स रिलीज ना हो. ऐसे हार्मोन्स को हम बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि यहाँ पर यह वर्क करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन्स को इनहिबिट करें, रोके उनके सिक्रेशन को. उस हार्मोन्स को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस के उस हार्मोन्स को हम बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मीन्स GnRH stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins. मीन्स अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर है जो कि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. मीन्स ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हार्मोन, उसका नेम है GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स. एंड यहाँ पर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का यह वर्क होता है स्टिमुलेट करना, मीन्स प्रेरित करना, किसी को उत्साहित करना कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को यहाँ पर ये प्रेरित करता है. मीन्स यहाँ पर स्टिमुलेट करता है कि वो गोनेडोट्रोपिन्स को उसकी सिंथेसिस करे एंड रिलीज करे. मीन्स हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड इसका वर्क है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स जिसका नेम है गोनेडोट्रोपिन्स, इसको यहाँ पर ये हेल्प करता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स का यहाँ पर सिंथेसिस हो एंड इसका रिलीज हो. मीन्स एक तरीके से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक तरीके से ये एग्जाम्पल है रिलीजिंग हार्मोन्स का. ऑन दी अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी. मीन्स हाइपोथैलेमस का जो सेकेंड टाइप था, मीन्स फर्स्ट टाइप था रिलीजिंग हार्मोन्स जिसका एग्जाम्पल था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड सेकेंड टाइप था दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन्स. एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल यहाँ पर है सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन का यह वर्क है कि जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको यहाँ पर रोकने का काम करता है. मीन्स सोमैटोस्टैटिन एग्जाम्पल है इनहिबिटिंग हार्मोन्स मीन्स हाइपोथैलेमस का, एंड ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से मीन्स पिट्यूटरी हार्मोन से यहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए इनहिबिट करता है, मीन्स रोकता है. दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स. मीन्स ये जो हार्मोन्स है रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, इन सबका ओरिजिन कहाँ है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस के पास होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई की हेल्प से यहाँ पर हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, एंड ये पास होते हैं एक्सॉन्स की हेल्प से एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स.
पिट्यूटरी ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं मीन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं वो आते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। एंड ये यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। दीज हार्मोन्स रीच दी पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट दी फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं इनमें जो हार्मोन्स मीन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में वो आते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। मीन्स यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स है सर्कल ऑफ रिलीज। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मीन्स हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आएंगे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो डायरेक्टली आते हैं, मीन्स उनमें कोई भी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते हैं। जबकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी उनमें होता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस का। मीन्स यहाँ पर कोई भी पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसको हम यहाँ पर फिगर की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। फिगर 22.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप्स विथ हाइपोथैलेमस। मीन्स यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का टू पार्ट्स हो रहा है, फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इनमें जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आएंगे वो पोर्टल सर्कुलेशन की हेल्प से आएंगे। मीन्स ये जो आ रहे हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम की हेल्प से आएंगे। जबकि यहाँ पर पिट्यूटरी का जो सेकेंड पार्ट है डेट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पर जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं वो मीन्स यहाँ पर जो इनका जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। मीन्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टडी करेंगे। एंड एक बार हम इसको जो आज हमने इसमें स्टडी किया केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को, इसको आज हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यह स्टडी करें तो हार्मोन्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ अ हार्मोन। हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, मीन्स हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स यूज्ड इन द बॉडी बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। दे कोऑर्डिनेट और ऑर्गन्स and hormones are produced by ductless glands that is endocrine glands. Hormones are secreted directly in the blood। क्योंकि ये ductless gland है तो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होते हैं। एंड हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर्स, मीन्स हार्मोन क्या है, हार्मोन्स प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं हमारे बॉडी का। एंड अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मैसेंजर्स एग्जाम्पल इज साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम आयन। एंड हार्मोन्स हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं सच एज मसल ग्रोथ, हंगर, हार्ट रेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी डेट इज थॉमस एडिशंस। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमने इसमें स्टडी किया था इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, मीन्स किया था कि सिक्रेटिंग सेल से हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड वो हार्मोन्स ब्लड से मीन्स ब्लड स्ट्रीम से वो टारगेट सेल्स में मूव करते हैं वो हार्मोन्स, मीन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। एंड ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हमने बात किया था इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड कुछ टिश्यू सेल्स जिनसे यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड ये सभी मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड ये हेड में इनका लोकेशन है। एंड थायराइड एंड पैराथायराइड का लोकेशन है नेक में, थाइमस का चेस्ट में, पेंक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड का एब्डोमेन रीजन में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो दैट इज ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, इनका लोकेशन था कहाँ पर, पेल्विस रीजन में। नेक्स्ट इसमें हमने स्टडी किया था दैट इज हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का बेसल पार्ट ऑफ डायंसिप्लोन। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम to the endocrine system via pituitary gland, and its main job is to tell pituitary gland to start or stop making hormones।
एंड यहाँ पर जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम सर्कल ऑफ विलेज भी बोलते हैं, मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम सर्कल ऑफ विलेज भी बोलते हैं। एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस का। एंड यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस के 2 टाइप्स हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। एंड रिलीजिंग हार्मोन्स का एग्जांपल यहाँ पर है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड यहाँ पर सेकंड दैट इज सोमेटोस्टैटिन इज ये एग्जांपल है यहाँ पर इनहिबिटिंग हार्मोन्स का। हाइपोथैलेमस रेगुलेट दी सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं इनको रेगुलेट करने में, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स कौन सा सिंथेसिस होगा एंड इनका कहाँ सिक्रेशन होगा, कितना सिक्रेशन होगा, इसको सभी को रेगुलेट करने का काम करते हैं हाइपोथैलेमस। एंड नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, share this video in your friend circle and subscribe to my channel, and thanks for watching this video.